Hello students, today we are going to start the new chapter Rip Van Winkle. This is from Unit 5, NCERT English Class 5. So let's begin. Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि नेचर वाइज तो बहुत ही अच्छा है लेकिन थोड़ा सा लेजी है। इसका नाम है रिप वैन विंकल। एक बार वो पहाड़ियों पर चला जाता है और वहां पे जाकर सो जाता है और जब वह उठता है तो उसे पता चलता है कि 20 साल तक वह सोया रहा और फिर वहां पे बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। आइए रीड करते हैं इस स्टोरी को और देखते हैं कि रिप वैन विंकल कहाँ चला जाता है और उसके साथ क्या होता है। लेट्स रीड दिस स्टोरी। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains, was a little village. In this village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. बहुत सालों पहले की बात है। एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्ट हिल्स। कार्ट हिल्स एक माउंटेन एरिया है जहाँ के पहाड़ निचले हिस्से में छोटा सा गांव था। वहां पर रहता था रिप वैन विंकल नाम का एक व्यक्ति जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल और गुड नेचर का था, यानी अच्छे नेचर का था। वो सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, सभी उससे खुश भी रहते थे। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। Children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. और गांव में सभी उसको पसंद करते थे और बच्चे जब भी रिप वैन गॉल को देखते थे वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते थे। क्यों? क्योंकि वह उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था और साथ ही साथ कंचे उनके साथ मार्बल्स शूट करता था और बहुत अच्छी अच्छी लंबी स्टोरीज भी उनको सुनाता था। इसलिए बच्चे और गांव वाले सभी उसको बहुत पसंद करते थे। The only problem with Rip was that he was very lazy. He did not work on his own farm, just idled away his time. His fences were falling to pieces, his cow was going astray, weeds grew on his farm. रिप के साथ सिर्फ एक ही समस्या थी कि वह बहुत ही लेजी था। वो कभी भी अपने फार्म पर काम नहीं करता था। वो अपना सारा टाइम पास कर देता था, ऐसे ही वेस्ट कर देता था। He just idled away his time। इसका मतलब है अपना टाइम जो है खराब कर लेता था, वेस्ट कर लेता था। His fences were falling to pieces। और उसके खेतों की जो फेंसेस थे, जो बाड़ बंदी थी, पीसेस में टूट टूट कर गिरने लगी थी। His cow was going astray। और उसकी गाय जो है इधर उधर बिना किसी डायरेक्शन के, कोई चराने वाला नहीं था तो घूमती रहती थी। Weeds grew on his farm। और उसके फार्म पर weeds बढ़ने लगी थी, यानी खरपतवार। आप पिक्चर में देख सकते हैं weeds कहाँ दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए यहाँ लिखा है weeds। ये सभी जो है weeds हैं। खरपतवार बढ़ने लगी थी। इसकी गाय जो है कहीं भी इधर उधर कहीं भी घूमती थी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। Trip's constant companion was his dog, named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. ट्रिप का हमेशा एक ही साथी था, वो था उसका डॉग जिसका नाम था वुल्फ। काम से बचने के लिए रिप हमेशा ही जंगलों में अपने डॉग के साथ चला जाता था और उसकी गाय इधर उधर घूम रही है, उसके फार्म में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। One day, Rip just walked and walked and walked. He reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. एक बार रिप ऐसे ही चलता गया और वो माउंटेन के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है, यानी लेट आफ्टरनून का समय था। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. थकान के मारे वो वहां पे, क्योंकि चढ़ाई थी लंबी, तो वो वहीं पे थोड़ी देर के लिए लेट गया और डे ड्रीमिंग करने लगा, यानी सो गया और दिन में ही उसको सपने आने लगे। इट वॉज सून द इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही। और जल्दी ही शाम हो गई तो उसे समझ में आ गया कि अगर वो घर पहुंचेगा तो बहुत रात हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। Suddenly he heard a voice calling out Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. He made signs
help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. लेकिन जैसे ही रिप ये सोचता है कि वो घर पहुंचने में लेट हो जाएगा, अचानक से उसको अपनी नाम की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन। और उसने जब आपने आसपास मुड़कर देखा तो देखा कि एक छोटा सा आदमी, बौना आदमी, डॉग विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, जिसके बहुत घने बाल थे और ग्रिजल्ड बियर्ड थी, ग्रे कलर में कलर्ड जो है बियर्ड थी। वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल, और उसके हाथ में एक बैरल था, उसी की तरफ चला आ रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। रिप ने ऐसा इशारा किया कि वो उसे मदद करना चाहता है। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप उसकी तरफ बढ़ा भी कि उसकी मदद करे, उस बौने की जो उसकी तरफ बढ़ा चला रहा था, लेकिन उस बौने ने यानी उस बूढ़े आदमी ने उस बैरल को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces और धीरे धीरे जो उस बैरल को सरकाते हुए रिप वैन विंकल और वो बूढ़ा आदमी एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे उसी बूढ़े आदमी जैसे बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो एक गेम खेल रहे थे, नाइन पिंस। नाइन पिंस क्या होता है अभी हम पिक्चर में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बैरल आपको दिखाई दे रहा है। बैरल है ये लकड़ी का जो वुडन कंटेनर है, जिसमें पहले के समय में बहुत सारे सामान रखने का काम आता था। इसको हम बैरल बोल सकते हैं, अब वुडन कंटेनर, ठीक है। तो जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं देखते हैं वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद हैं। उन सबकी कलर्ड बियर्ड थी, यानी दाढ़ियां बहुत कलर अलग अलग कलर की थी और शेप्स की थी, और सब ने एक ही तरह के ड्रेस का तरीका था उनका पहनने का। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountain like thunder. क्योंकि वो सभी गेम खेल रहे थे, फिर भी उनके फेसेस इतने सीरियस थे कि जैसे वो गेम नहीं, पता नहीं जैसे क्या सीरियस बात हो गई है, इस तरह से साइलेंस वहां पे था। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, वो भी थी उस नाइन पेन्स में यूज होने वाली बॉल की, जो कि एकदम थंडर की तरह, यानी जैसे बिजली कड़कने की आवाज होती है उस तरह से लग रही थी। तो नाइन पिन गेम क्या है आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। नाइन पिन गेम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ये पिन्स होती हैं जिनको बॉल से गिराया जाता है, और ये इकट्ठे रखी जाती हैं एक साथ और एक ही बार में इनको गिरानी होती हैं, इसको बोलते हैं नाइन पिन्स। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन यानी उसका डॉग वहां पहुंचे, उस सभी ने खेलना बंद कर दिया और सभी रिप को घूरने लगे। Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into the glasses and made Rip drink it. रिप बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके साथ जो था उसने सारे बैरल का ड्रिंक कई ग्लासेस में कन्वर्ट कर दिया, नहीं उसमें डाल दिया और रिप को पीने के लिए दे दिया। Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. रिप वो सारी बात मानता गया क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था। वो प्यासा भी था, इसलिए उसने दो चार ग्लासेस यानी कुछ ग्लासेस ज्यादा जो है उस ड्रिंक को पी लिया, और उससे क्या हुआ, वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Trip. और जब वो चल रहा था तो उसने पाया अपने आप को कि वह उसी जगह पे पहुंच गया है जहां पे पहले उस बूढ़े आदमी को मिला था। उसने अपनी आंखें मली और देखा, इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग, और यह तो अगली सुबह हो चुकी थी। तो उसने अपने आप से कहा कि जरूर मैं यहाँ पूरी रात तो नहीं सोया हूँ। He looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistled for him, Wolf, Wolf. He then shouted, no dog was to be seen. Where has this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. उसने अपनी चारों ओर देखा कि उसका डॉगी जो है, उसका वुल्फ जो है नाम का कुत्ता, वो कहाँ है, बट वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रिप ने उसके लिए सीटी बजाई, उसका नाम पुकारा, लेकिन वो कहीं नहीं था। नो डॉग वॉज टू बी सीन। वेयर हैज दिस डॉग गॉन? ये बात रिप ने अपने आप से कही कि आखिर ये डॉग कहाँ चला गया। He began to descend the mountain to go back to his village. और वह धीरे धीरे अपने गांव पहुंचने के लिए उस पहाड़ी से उतरने लगा।
As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. और जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, वह कुछ लोगों से मिला, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं जानता था। और जो गांव वाले थे, वो भी रिप को घूर रहे थे, क्योंकि वो भी सरप्राइज थे कि वो रिप को नहीं जानते हैं। Who is this man? Said one. I have never seen him before. Said another. Look at this long white beard and his wrinkled face. तो उनमें से एक ने कहा कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। दूसरे ने कहा, देखो इसकी कैसी बड़ी बड़ी लंबी सी सफेद दाढ़ी है और चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. ऐसा सुनने पर रिप ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया ऐसे और देखा कि उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी बढ़ चुकी है। हैरान था वो भी। He was astonished. और उसने पाया कि उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो चुकी है, वाइट हो चुकी है। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. तभी वहां से कोई एक बूढ़ी औरत गुजरती है और वो देखती है रिप को, थोड़ी देर के लिए देखती रहती है। Then she exclaimed, it is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years? तभी अचानक उस बुढ़िया ने आश्चर्य होते हुए बोला, यह तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, स्वागत है तुम्हारा। तुम इतने सालों से यानी 20 सालों से कहाँ थी? ऐसा उस बुढ़िया ने रिप से पूछा। तो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी कि रिप वैन विंकल जो कि बहुत ही अच्छा नेचर का था लेकिन थोड़ा लेजी था, और एक दिन वो कहीं चला जाता है और वहां पे वो 20 साल तक सोया रह जाता है, और जब वो वापस आता है तो देखता है उसे कोई नहीं पहचानता क्योंकि उसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है और बहुत कुछ बदल चुका होता है। चलिए अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स और न्यू वर्ड्स। फन विद न्यू वर्ड्स। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स यू मे नीड टू यूज डिक्शनरी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है लेकिन उनके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, आप डिक्शनरी की मदद भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडल्ड अवे। आइडल्ड अवे मैंने जैसे स्टोरी में अभी डिस्कस किया तो उसमें बताया कि आइडल्ड अवे एक तरह से वेस्ट करना, अपना टाइम खराब करता था। रिप वैन विंकल आइडल्ड अवे हिज टाइम। तो इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा? वेस्टेड, रेस्टेड और एडमायर्ड में से वेस्टेड। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हमेशा साथ रहे, एक तरह से टीडी रहे, तैयार रहे हमारे लिए, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा टीडी। थर्ड इज कंपेनियन। कंपेनियन होता है साथी, जो साथ रहे, तो यहाँ पे कंपेनियन का मतलब हो जाएगा पार्टनर। नेक्स्ट इज रियलाइज। रियलाइज मीन्स महसूस करना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू अंडरस्टैंड, समझ लेना। डिसेंड, डिसेंड होता है डिसेंडिंग, जैसे नंबर्स होते हैं उस तरह से, तो यहाँ है टू मूव डाउन, इसका मतलब। नेक्स्ट इज बैरल। कहानी में हमने डिस्कस किया था बैरल क्या है, देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा बैरल। बैरल मीन्स अ वुडन कंटेनर, so first will be the answer. Next is contents. Contents क्या है? एक तरह से ingredients, ingredients के drink में आखिर क्या content था? Okay, let's move to the next question. Question number 2. Match the words in the box with their meanings. You may take the help of a dictionary. यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस दिखाई दे रही हैं, तो आपको उन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस से मैच करना है। तो देखते हैं फर्स्ट के लिए क्या होगा। नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन। नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन, इसके लिए हो सकता है फुट हिल्स, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके लिए फुट हिल्स। नेक्स्ट इज विद ग्रे हेयर। विद ग्रे हेयर, तो ग्रे हेयर के लिए क्या वर्ड आया था? ग्रिजल्ड। नेक्स्ट इज टू रब जेंटली, धीरे से रब करना, जेंटली, जैसे रिप वैन विंकल ने किया था अपनी दाढ़ी पर ऐसे, तो उसके लिए क्या है? स्ट्रोक्ड। नेक्स्ट इज टू बी वेरी सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित हो जाना, तो इसके लिए वर्ड था एस्टोनिशमेंट। नेक्स्ट इज नोन टू यू। नोन टू यू के लिए क्या होगा? फैमिलियर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट्स रीड। Say whether the following sentences are true or false. आपको यहाँ पे बताना है कि ये sentences true हैं या false हैं। First, Rip was kind to children. Yes, he was very kind to children. So this sentence is
True. Next is Rip was a hard-working man. No, it's wrong because he was very lazy man. So it is false. Third, the short old man on the mountain was his constant companion. No, his constant companion was his dog Wolf. So this statement is false. Next is Rip helped the man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. रिप ने उस आदमी की मदद की क्योंकि वह बैरल में से ड्रिंक पीना चाहता था, लेकिन उसने इसलिए नहीं मदद की थी। उसने मदद की क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था, सभी की मदद करता था। तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज रिप वॉज away for 20 years because he was asleep on the mountains. Yes, it is true because he has slept on the mountains for 20 years. True. Next is the drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. Yes, we can say that by drinking that drink, he asleep for 20 years. True. So, last is nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. नहीं, इस वजह से लोग नहीं पहचान रहे थे, इसलिए इसको नहीं पहचान रहे थे because he returned there after 20 years. That's why many of the people didn't recognize him. It is false statement. Okay, let's move to the next question. Question number 2. Complete the following sentences. We have to fill the remaining part of the sentence. Let's read the first sentence. Rip's village was situated at the foothills of the Catskill mountain. Okay. Next is the children of the village loved him because he played with them. He shoot marble. He taught them stories. You can write this sentence by adding these words also. Now, third, the dog named Wolf was his constant companion. Yes. Fourth, the villagers stared at him because no one knew him. Yes, villagers में से कोई उसे नहीं जानता था, इसलिए वो उसको घूर रहे थे कि आखिर ये कौन है? Who is this man? One of them said this. Fifth, the old woman who recognized Rip was his old neighbor. वो रिप की एक पुरानी पड़ोसन थी, इसलिए उसने रिप को पहचान लिया था। Now let's write work in groups of 4. ये आपको ग्रुप में करना है. You can complete it yourself. First, what are the strange things about the man on the mountains? जो mountains पे हमें दिखाई दिए थे लोग, वो उनमें क्या strange बातें थी? तो देखते हैं क्या थी. First, you can see in this picture, they all are dwarfs. They are all short men. They are wearing very colorful dresses in the same way. They have long beard. ठीक है, ये सब बातें अलग अलग थी, तो हम कैसे लिख सकते हैं? They all were dressed in the same way. Next, they had beard of various shapes and colors. They were serious even while playing games, and they were very short heighted. सभी छोटी हाइट के थे. ये चार बातें हम लिख सकते हैं. You can write of your own different sentences by. Question number 2. What kind of man was Rip Van Winkle? Rip Van Winkle किस तरह का व्यक्ति था? One is done for you. He was a kind neighbor. Yes, ये बहुत ही kind था. और क्या बातें थी उसके साथ? He was very lazy. बहुत ही सुस्त व्यक्ति था. He liked to play with children. वह बच्चों के साथ खेलना पसंद करता था. And he was a good natured fellow. और वह बहुत ही अच्छे नेचर का व्यक्ति था. Now, vocabulary building. Pick out the names of the games mentioned in the story. तो आपको इस बॉक्स में से छांटना है उन गेम्स के नाम जो कि स्टोरीज में आए हैं. फर्स्ट वी कैन चूज फ्लाइंग काइट्स. यस, फ्लाइंग काइट्स क्योंकि रेप बच्चों को काइट्स को फ्लाई करना सिखाता था. नेक्स्ट, शूटिंग मार्बल्स. यस, शूटिंग मार्बल्स यानी कंचों से खेलना, उनको शूट करना, वो भी सिखाता था. नाइन पिंस, जो कि वो बूढ़े लोग खेल रहे थे. नाइन पिंस कहाँ है? आपको ये दिखाई देगा थर्ड नंबर पे. नेक्स्ट, माउंटेन क्लाइंबिंग. अब देखिए यहाँ पे गेम का नाम नहीं लिया गया, लेकिन चूंकि रिप जो है माउंटेन क्लाइंब करके ही गया था ऊपर, तो यहाँ पे इसको भी हम ले सकते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग, बिकॉज रिप क्लाइंब द माउंटेन एंड ही रीच टू द टॉप ऑफ दैट माउंटेन एंड ही मेट विद डिफरेंट men.
Question number 2. Sometimes we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good natured man. यहाँ पे दो words को जोड़ा गया है. ऐसे ही हम बहुत सारे words बनाते हैं. Everybody liked him. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. और यहाँ आपको box में describing word दिखाई दे रहे हैं. यहाँ देखिए. इनको आपको यूज करना है इन बॉक्सेस में, ये पैराग्राफ में, ब्लैंक्स में फिल करने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. मिसेस दास हैज डैश जॉब इन अ क्लोथ्स. क्या हो जाएगा इसके लिए? पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लोथ शॉप. Yesterday an odd looking woman walked into the shop. She was wearing high heeled shoes. A sweet looking dog was with her. I want a long sleeved shirt for my dog, please, she said. For your dog? Asked the Mrs. Das, open mouthed in surprise. Yes, replied the old woman, I want him to be well dressed for my next party. ये बातें हुई हैं, इनमें आप ये वर्ड्स को फिल कर सकते हैं. ठीक है. Now moving to question number 3. साइलेंट लेटर्स. व्हाट इज अ कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो नीचे देखिए आप फर्स्ट में के आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइटेड, यानी के जो है कॉमन है, और जो के लेटर है वो साइलेंट है. क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं नी, इसको पढ़ते हैं नी, इसको पढ़ते हैं नाइफ, नोट, नो. सब में के साइलेंट है, तो यहाँ पे साइलेंट लेटर क्या हो जाएगा? के. नेक्स्ट, नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट. इन सब में क्या है कॉमन? जीएच, क्योंकि जीएच को हम नहीं पढ़ रहे हैं. नेबर. ठीक है, नेबर इतना ही पढ़ रहे हैं, जीएच को नहीं पढ़ रहे हैं, तो जीएच इसमें भी और इसमें भी साइलेंट है. नेक्स्ट, ऑनेस्ट, ऑनर, आर, एयर. इन सब में भी एच जो है साइलेंट है, तो यहाँ एच साइलेंट होगा. ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर्स वर्ड्स. देखते हैं, जैसे यहाँ नेट है, नेट के लिए साइन. टंग, यू ई साइलेंट है, तो ऑब्लिक, जैसे ऑब्लिक का ये साइन होता है, ये ऑब्लिक. और एंटीक, एंटीक चीजें होती हैं, वो हम ये वर्ड्स में देख सकते हैं, यू ई साइलेंट है. नेक्स्ट, चॉक, एल साइलेंट है, तो वॉक, टॉक दोनों हो सकते हैं. नेक्स्ट, विसल, जिसमें टी साइलेंट है, कैसल, हसल. ठीक है, ये साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स हो सकते हैं. कैसल किला होता है या दुर्ग, और हसल एक तरह से धक्का मुक्की करना. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. Read the two paragraphs given below. Let's read. My mother is always awake before anyone else in the family. I usually wake up after 6 o'clock. I loll around lazily for a few minutes. Then I get up and get dressed for school. This is first paragraph. Now let's read second paragraph. At bedtime, I read a storybook. When I feel tired, I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. First, now find the opposites of the following words from the paragraphs and complete the table. Let's complete. Wake, awake, asleep. So wake up के लिए, go to sleep, get up, lie down, lazily, quickly. We can use these words as opposites of these words. Now, vocabulary building part 2 of that question. Fill in the blanks using the words in the previous question. तो जो words हमने पीछे use किए हैं, उन्हीं को use करते हुए इनको fill करना है. A में देखते हैं. Wake up and get up quickly, you will be late for school. Yes, we can say this sentence. B, shh, the baby is dash asleep, don't make a sound or she will wake up. Good. C, are you still awake? You should be asleep now or you will not be able to get up in the morning for school. These words can be used in the blanks. Now, creative writing. Write about yourself using the following expressions. Do you play in the park? Go to bed late? Was our food? Study hard, etc. So there are some words for our help. For example, I always do my work neatly. So we can make the sentences by using these words. Let's make sentences. First, I can make I frequently call my mother. I'm using the word frequently by saying this sentence that I frequently call my mother. Next, I usually finish my homework on time. Usually ज़्यादातर समय पे या आमतौर समय पर मैं अपने काम को समय पर खत्म कर लेता हूँ. Next,
आई ऑफन मिस माई स्कूल बस। ऑफन मैं अक्सर अपनी स्कूल बस मिस कर देता हूँ। आई समटाइम्स वॉच एक्शन मूवीज। मैं कभी कभी एक्शन मूवीज भी देखता हूँ। आई रेयरली फाइट विद एनीवन। और मैं मुश्किल से ही किसी के साथ लड़ाई करता हूँ। So we have completed this chapter here with all the question answers and story. तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।